एक ऐसा खिलाड़ी जिसने मुरलीधरन के करियर को बचाने के लिए ना सिर्फ अंपायरों से उलझा बल्कि अपनी साख दांव पर लगा दी। वो खिलाड़ी जिसका टेस्ट डेब्यू टीम के डेब्यू के साथ हुआ। 2011 के विश्व कप फाइनल को फिक्स बताने वाला खिलाड़ी, श्रीलंका क्रिकेट का वो शानदार खिलाड़ी जिसने दौर को भूलकर बुरे दिनों में बोर्ड ने उसे किनारे लगा दिया। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में बहुत कम ऐसे कप्तान हुए जिन्होंने बहुत कम समय में क्रिकेट को इतिहास में अपनी उपलब्धियों और कीर्तिमानों को हासिल किया, जो बड़े से बड़े कप्तान तक नहीं कर सके। चाहे क्रिकेट के मैदान पर अपने खिलाड़ियों के लिए अंपायरों से उलझना हो या फिर खिलाड़ियों को लेकर मैदान से बाहर आ जाना हो, वो हमेशा एक शख्स लफ्ज़े में जाना गया। हम जिस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं वह ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपने देश को अपनी कप्तानी में एकमात्र विश्व कप दिलवाया, जिसने टीम विश्व कप से पहले क्रिकेट पंडित जहन तक यानी कि उनके बारे में सोच तक नहीं रहे थे। यहाँ तक कि टीम के बारे में यह भी एनालिसिस किया जाता था कि सेमीफाइनल तक यह टीम किसी तरह से पहुँचेगी। इसके बावजूद उस टीम के कप्तान ने ना सिर्फ सेमीफाइनल ही बल्कि फाइनल में जगह बनाकर 1996 का विश्व कप अपने नाम दर्ज कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका क्रिकेट के उस पूर्व खिलाड़ी और कप्तान की जिसने श्रीलंका क्रिकेट के दौर को बदल कर रख दिया और आज श्रीलंका क्रिकेट इतिहास में सिर्फ उसे ही सबसे सफल कप्तान का तगमा भी देती है। जी हां, आपने सही अनुमान लगाया, हम बात कर रहे हैं अर्जुन रानातुंगा की, जिसने साल 1996 में श्रीलंका क्रिकेट को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। आज श्रीलंका की झोली में जो एक मात्र आईसीसी वनडे विश्व कप है उसमें अर्जुन रानातुंगा का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अर्जुन रानातुंगा के जीवन में आए उतार चढ़ाव के साथ साथ उसके क्रिकेट करियर की बात करेंगे। अर्जुन रानातुंगा का जन्म 1 दिसंबर 1963 को श्रीलंका के सिलोन में हुआ था। रानातुंगा की पढ़ाई लिखाई अनंता कॉलेज में हुई। ये वही कॉलेज है जहां से श्रीलंका के बड़े से बड़े क्रिकेटर पढ़कर निकले हैं। थिलन समरीवा, दिनेश चांदीमल और थ्रीना कादाम्बी जैसे खिलाड़ी इसी कॉलेज से निकले। अर्जुन रानातुंगा को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। वे अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में खूब क्रिकेट खेला करते थे। रानातुंगा ने साल 1980 से 82 में ऑब्जर्व श्रीलंकन स्कूल बॉयज का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। लगातार 2 बार यह शानदार अवार्ड पाने वाले वे पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने भारत के खिलाफ अंडर 20 में भी खेला, जिसमें उन्होंने अपने पहले ही मैच में भारत के खिलाफ 128 रनों की शानदार पारी खेली। रानातुंगा के खेल और बैटिंग स्टाइल को देखकर उस दौर के नेशनल टीम के चयनकर्ता और बोर्ड काफ़ी प्रभावित हुए और इस तरह अर्जुन रानातुंगा को महज 18 साल की उम्र में श्रीलंका की टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया। खास बात यह है कि यह मैच रानातुंगा के लिए न सिर्फ पहला मैच था बल्कि यह श्रीलंकन क्रिकेट के लिए भी पहला टेस्ट था। श्रीलंकन क्रिकेट ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ की थी, जैसे कई अन्य टीमें कर चुकी। खैर, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में रानातुंगा ने 50 रन की साधारण पारी खेली, लेकिन वो हाफ सेंचुरी लगाने से पहले देश के पहले खिलाड़ी बन गए थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अर्जुन अपने कैरियर शुरुआती दिनों में इंश्योरेंस ब्रोकर का काम किया करते थे। दोस्तों, श्रीलंकन की राजधानी कोलंबो और वहाँ का पीसारा ओवल मैदान और मार्च का महीना साल 1996 में पाकिस्तान और श्रीलंका का दौरा था और इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच। जी हां, श्रीलंका ने 86 रनों पर अपने ऊपरी क्रम के शानदार बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया। रोशन महानामा और अरविंद डिसिल्वा सस्ते में आउट होकर पेविलियन चले गए। श्रीलंका मुश्किल में थी और फिर मैदान पर आए अर्जुन रानातुंगा और इन्होंने 22 गज की पट्टी पर अंगद जैसे पांव जमा दिया। इस बीच उन्होंने 208 गेंदें खेली और 135 रन ठोक डाले। पाकिस्तान के गेंदबाज रानातुंगा को आउट करने के लिए अपने पिटारे से तमाम तरकस और तीर निकालते गए, लेकिन रानातुंगा ने शतक बनाकर ही दम लिया। इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 6 छक्के जड़े। पाकिस्तानों गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी। उनकी यह पारी इसलिए भी खास थी, उस दौर में पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया के सबसे मजबूत अटैकों में से एक माना जाता था। इसी टेस्ट में उन्होंने दुनिया में ऐलान कर दिया कि श्रीलंकन क्रिकेट में एक नए सितारे को जन्म दिया है। अर्जुन अक्सर मध्यम क्रम में ही बल्लेबाजी किया करते थे। उनकी एक यादगार पारी फिर दूसरी इनिंग में आई और साल 1993 में दक्षिण अफ्रीका का श्रीलंका दौरा और पहले टेस्ट की दूसरी पारी में महज 75 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 4 विकेट खो दिए। डूबते हुए श्रीलंका को तिनके का सहारा चाहिए था और फिर मैदान पर आए श्रीलंका क्रिकेट के संकट मोचन कप्तान अर्जुन राना
तुंगा। उन्होंने आते ही कमान अपने हाथों में ले ली और इस पारी में तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। इस पारी में उन्होंने 140 गेंदों पर 131 रन बनाए और इस पारी की चमक बढ़ा रहे थे। उसके द्वारा लगाए गए 18 चौके और 1 छक्के। हालांकि यह टेस्ट ड्रा रहा, उनकी यह पारी आज भी यादगार है। इससे पहले रणतुंगा साल 1988 में श्रीलंका क्रिकेट की कप्तानी दी गई थी। अर्जुन खेलों में कुछ नया करने के लिए जाने जाते थे। वे अपनी टीम के लिए जो भी करते, दुनिया के कप्तान उन्हें फॉलो करते थे। अर्जुन रणतुंगा कप्तान बनते ही अपनी टीम को एक नया जोश और जज्बा भरा। साल उनकी कप्तानी में देखते ही देखते कमजोर श्रीलंका की टीम एक जुझारू टीम बन गई। साल 1996 का विश्व कप भला कौन भूल सकता है। यह बात सच है कि इसी विश्व कप में रणतुंगा ने बाकी टीमों को यह बताया कि कैसे शुरुआती 15 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जाते हैं। उनकी टीम जब भी बैटिंग करती, पहले 15 ओवर में जमकर तुड़ाई करती और विरोधी टीम पर दबाव बनाती। इसी तरह सभी टीमें शुरुआती ओवरों में विकेट बचाने की रणनीति बनाने लगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि साल 1996 का विश्व कप भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने संयुक्त मेजबानी में आयोजन किया था। भारत ने 17 मैच, पाकिस्तान में 16 और श्रीलंका की पारी में सिर्फ श्रीलंका में सिर्फ 4 मैचों की मेजबानी आई थी। इस विश्व कप का आयोजन 14 फरवरी से 17 मार्च तक किया जाना था, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हो गया कि विश्व कप का आयोजन खतरे में पड़ गया। दरअसल जनवरी में तमिल टाइगर्स द्वारा सेंट्रल बैंक में बमबारी की गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीम बोर्डों ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए श्रीलंका जाने से मना कर दिया और फिर दोनों देशों में ग्रुप स्टेज में श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलने थे। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा फायदा श्रीलंका को ही हुआ। श्रीलंका ने दोनों टीमों के खिलाफ बिना मैच खेले ही विजेता बन गई। फिर भी अर्जुन रणतुंगा इस तरह के जीत से बिल्कुल खुश नहीं थे और फिर उन्होंने कहा कि इस विश्व कप का फाइनल वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलना चाहेंगे। टूर्नामेंट के शुरुआत में किसी ने भी श्रीलंका को विश्व कप के दावेदार नहीं माना था और पहले ही मैच में पूरी टीम ने दुनिया को हैरान कर दिया। कोच डेव बाटमोर और कप्तान ने ऐसी रणनीति बनाई कि सभी टीमें श्रीलंका के आगे धड़ाम हो गई। जब तक दुनिया इस रणनीति को समझ पाती, श्रीलंका विश्व चैंपियन बन चुका था। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की तरफ से ओपनर सनथ जयसूर्या और कालू वितरना ने शुरुआती 15 ओवर सभी टीमों के दिग्गज गेंदबाजों की ऐसी बखिया उधेड़ी कि दर्शक देखते के देखते भक्क रह गए। इतने ही नहीं, टीम के मध्यम क्रम संभालने आए अरविंद डिसिल्वा, रोशन महनामा और खुद कप्तान रणतुंगा थे, जो टीम की अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाते थे। लीग स्टेज को पार करने के बाद श्रीलंका सेमीफाइनल के दरवाजे तक पहुंच गई थी, जिसके सामने थी भारत की टीम। वो मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में खेल रही थी। यह मैच जो है कोलकाता के ईडन गार्डन में था, जहां पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। दर्शकों का जोश पूरे उफान पर था। सीट से चिपके और टीवी के सामने बैठे क्रिकेट प्रेमी भारत को हर हाल में फाइनल में देखना चाहते थे। मैच शुरू हुआ तो एक तरफ ऐसा लगा कि भारत ने श्रीलंका को दबोच लिया। रमेश कालू वितरना बिना खाता खोले पवेलियन गए और सनथ जयसूर्या ने महज 1 रन के योगदान दिया और पवेलियन चले गए। इतना ही नहीं, बहुत ही जल्द श्रीलंका का तीसरा झटका असंका गुरुसिन्हा के रूप में गिरा। टीम पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई थी। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह देखने लायक था और सेमीफाइनल एक तरफा होने वाला था। भारत जल्द ही फाइनल की ओर बढ़ने का टिकट कटा चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अब बारिश थी श्रीलंका के मध्यम क्रम की। यहाँ अरविंद डिसिल्वा और रोशन महनामा ने मैदान पर खूंटा गाड़ दिया। डिसिल्वा ने अपनी बेशकीमती पारी में 66 रन जोड़े तो वहीं महनामा ने 58 रनों का योगदान दिया। इसके बाद कप्तान रणतुंगा ने 35 और तिलकरत्ने दिलशान ने 32 रन बनाए। इस तरह मिडिल ऑर्डर के दम पर श्रीलंका भारत के सामने 251 रनों की चुनौती रखी। अब बारी थी भारत की, जहां उसकी उम्मीदें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर टिकी थी। सचिन ने सभी को निराश करते हुए 65 रन बनाया। इसके बाद पता नहीं टीम इंडिया में ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया था। टीम का स्कोर एक समय पर 8 विकेट पर 120 था। चमत्कार की आस बनाए बैठे दर्शकों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर पानी के बोतल तक फेंकने शुरू कर दिए। स्टेडियम में आग तक लगा दी गई और मैच को तत्काल रोक दिया गया। फिर कुछ समय के बाद मैच रेफरी ने श्रीलंका को सेमीफाइनल का विजेता घोषित कर दिया। इस तरह से श्रीलंका बिना पूरा मैच खेले ही फाइनल तक पहुंच गई। 17 मार्च 1996 को लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम फाइनल मैच था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अर्जुन रणतुंगा ने तमिल हादसे के बाद कहा था कि वो फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना चाहते हैं और ऐसा ही हुआ।
किस्मत से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ खड़ी थी। फाइनल मैच में टॉस रणतुंगा ने जीता, लेकिन पूरी दुनिया हैरान रह गई जब उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विश्व कप के अब तक के इतिहास में कोई भी टीम बाद में बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मैच नहीं जीती थी। एक वक्त के लिए लगा कि रणतुंगा ये फैसला टीम और देश के लिए भारी पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रण के तौर पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उन्होंने श्रीलंका के सामने 241 रनों का ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया। तब बारी आई श्रीलंका के बल्लेबाजों के पाले में, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचाने वाले संजय जयसूर्या और कालू वितरना की ओपनिंग जोड़ी सेमीफाइनल की तरह यहां भी धाराशाही हो गई। फिर टीम का मोर्चा संभाला भरोसेमंद बल्लेबाज अरविंद डिसिल्वा ने। इनके बाद असंका गुरुसिन्हा ने कप्तान रणतुंगा का बखूबी साथ दिया। इस तरह फाइनल में एकमात्र शतक श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा ने जमाया और कप्तान के बल्ले से विजयी चौका निकला और फिर श्रीलंका क्रिकेट के लिए इतिहास बन गया और पहली बार श्रीलंका विश्व विजेता बन गया। लेकिन हैरानी तब हुई जब साल 1999 के विश्व कप में खराब प्रदर्शन की वजह से अर्जुन रणतुंगा को टीम से बाहर कर दिया गया, यह जानते हुए कि ये वही खिलाड़ी है जिसने कमजोर श्रीलंका को मजबूत श्रीलंका और लड़ने वाली श्रीलंका बनाया था, जिसकी कप्तानी में श्रीलंका की टीम ने विश्व कप जीता था। इससे पहले 1997 के विश्व कप में रणतुंगा का बल्ला खूब गरजा और उन्होंने विश्व कप के बाद श्रीलंका को एशिया कप का खिताब भी दिलवा दिया। इतना ही नहीं, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी नवाजा गया। रणतुंगा जितने अच्छे बल्लेबाज थे उतने ही चतुर कप्तान भी। उन्हें खिलाड़ियों की परख बखूबी थी, तभी तो उन्होंने संजय जयसूर्या जैसे एक स्पिनर को ओपनर बल्लेबाज बनाया और फिर उसके बाद दुनिया ने संजय जयसूर्या के खौफ को देखा, जिसकी कप्तानी में ही मुथैया मुरलीधरन, रमेश कालू वितरना, चमिंडाबास जयसूर्या जैसे खिलाड़ी एक मैच विनर बनकर उभरे। कई खिलाड़ियों को स्टार बनाने वाला रणतुंगा ने साल 2001 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रणतुंगा उन खिलाड़ियों में से हैं जो कि अपने खेल के बाद विवादों में भी सुर्खियों में रहते रहे हैं। रणतुंगा का शरीर भारी था, इसलिए वो बैटिंग के दौरान ज़्यादा रनर का इस्तेमाल करते थे। एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में रणतुंगा बैटिंग कर रहे थे, साथ ही उन्होंने रनिंग के लिए एक रनर को भी रखा। विकेट के पीछे कीपिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर यान हिपी ने उनके मोटापे को लेकर कमेंट कर दिया। फिर क्या था, कप्तान साहब नाराज हो गए और उन्होंने मैच के बाद अपने खिलाड़ियों को सख्त हिदायत दे डाली कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के हाथ नहीं मिलाएगा। एक बार रणतुंगा अपने खिलाफ मुरलीधरन के बचाव में अंपायरों के उलझ गए थे। वे इतना गुस्सा थे कि बीच मैच में ही सभी खिलाड़ियों के साथ मैदान छोड़कर बाउंड्री के किनारे आ खड़ा हो गए। दरअसल हुआ यूं था कि साल 1998-99 के कॉल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज के एडिलेड ओवल मैच के दौरान देखने को मिला, जहां ऑस्ट्रेलिया एम्पायर रोस इमर्सन द्वारा मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन को लेकर बार बार नो बॉल दिया जा रहा था। तभी कप्तान रणतुंगा नाराज हो गए कि वो अंपायरों से जाकर भिड़ गए। हालांकि आईसीसी ने मुरलीधरन के एक्शन को हरी झंडी दे दी। मैच से वॉकआउट करने के धमकी के बाद मैदान पर मैच रेफरी को आना पड़ा। तब उन्होंने कप्तान को समझाया और दोबारा मैदान पर लौटने को कहा और इस तरह रणतुंगा ने मुरलीधरन का कैरियर बचा लिया। रणतुंगा एक गुस्सैल किस्म के खिलाड़ी थे, ऐसा आप कह सकते हैं। साल 2008 में जब बीसीसीआई ने आईपीएल की शुरुआत की तो अर्जुन रणतुंगा ने इसे इंटरेस्टिंग नूडल्स लीग बताया था। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने श्रीलंका के दौरे में बीसीसीआई द्वारा टीम बी भेजने पर श्रीलंका का अपमान तक बता दिया। क्रिकेट से दूरियां बनाने के बाद रणतुंगा ने राजनीति में कदम जमा लिया। हालांकि फिर वो विवादों की लपेटे में आ गए और साल 2018 में श्रीलंका पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जुलाई 2017 में रणतुंगा का एक बयान से क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने साल 2011 विश्व कप के फाइनल में फिक्स बता दिया था। इन्हीं आरोपों में रणतुंगा का साथ दिया श्रीलंका के खेल मंत्री ने। इसके बाद जांच हुई, लेकिन फिक्सिंग जैसे कोई सबूत नहीं मिलने का आरोप भी खारिज हो गया। इधर आईसीसी ने भी इस आरोपों को सीरियसली नहीं लिया। साल 2018 में श्रीलंकन क्रिकेट प्रेसिडेंट सिंथिलपा ने रणतुंगा और अरविंद डिसिल्वा पर 294 में एक मैच के दौरान फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप जड़ दिया। इसी साल एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मुंबई के होटल में उन पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। दोस्तों, अर्जुन रणतुंगा क्रिकेट के बाद राजनीति की गलियों में होते हुए अब बिजनेस की दुनिया में उतर चुके हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर की घोषणा की, जिसकी कंपनी इलेक्ट्रिक बिल बनाने का काम करती है। इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन रणतुंगा श्रीलंका क्रिकेट का एक नायाब और बेशकीमती सितारा था। शायद ऐसे खिलाड़ी श्रीलंका क्रिकेट को अब बरसों तक मिले। अब बात करते हैं श्रीलंका कैप्टन कूल अर्जुन रणतुंगा के क्रिकेट करियर की। बाएं हाथ का अर्जुन रणतुंगा ने अपने क्रिकेट करियर में 17 फरवरी 1982 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया।
टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 93 मैचों में 1040 रन बनाए, इसमें 2 शतक शामिल है। तो वहीं 14 फरवरी 1982 में इसी इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत करने वाले अर्जुन रणतुंगा वनडे करियर में 269 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3757 रन बनाए, जिसमें 14 अर्धशतक और 4 शतक शामिल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आप श्रीलंका क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी को अच्छा कप्तान मानते हैं? साथ ही साथ इसके क्रिकेट करियर को आप कैसे देखते हैं? आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और खिलाड़ी की जीवनी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।